नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है WPL के नेक्स्ट मैच का जो खेला जाएगा यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स के बीच। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। यूपी वॉरियर्स की बात करूं मैं तो करंटली 4th पोजीशन पे हैं। एक मैच फाइनली जीती हैं, लास्ट मैच अपना मुंबई इंडियंस से जीत कर आ रही हैं आफ्टर 2 बैक टू बैक लॉसेस। 7 विकेट से जीती मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट, जहां पे उन्होंने बॉलिंग फर्स्ट करते हुए कंसीड करे 161 रन एंड उनके सारे बॉलर्स ग्रेस हैरिस, अंजलि सरवानी, एक्कलस्टन, दीप्ति शर्मा, गायकवाड़ सबने एक एक विकेट निकाली एंड लेटर उन्होंने चेस कर लिया वो टारगेट थैंक्स टू किरण नवगिरी's हाफ सेंचुरी। ग्रेस हैरिस ने भी 38 नॉट आउट बनाया और दीप्ति शर्मा ने भी 27 नॉट आउट बनाया। गुजरात जायंट्स की बात करें तो करंटली बॉटम ऑफ द पॉइंट्स टेबल में है, 2 लॉसेस के साथ। ओपनिंग गेम हारे अपना मुंबई इंडियंस से, उसके बाद आरसीबी से हार कर आ रहे हैं। आरसीबी वाले मैच में केवल 108 रन ही बना पाई थी गुजरात, जहां पे हेमलता ने टॉप स्कोर किया था, 31 नॉट आउट बनाए थे एंड लेटर दे फेल्ड टू डिफेंड द टारगेट, बट उनकी साइड से ऐश गार्डनर और तनुजा कन्वर ने एक एक विकेट ली थी। अगर मैं टीम हेड टू हेड की बात करूं तो यहाँ पे 2 मैचेस खेले आपस में एंड दोनों ही यूपी वॉरियर्स ने जीते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रॉबल 11 की, तो पहले देखते हैं यूपी वॉरियर्स का प्रॉबल 11। तो खेलते हुए दिखेंगे एलिसा हीली, इनकी कैप्टन, विकेट कीपर किरण नवगिरे आई थी ओपन करने के लिए लास्ट मैच में। फिर तैला मेघरत, ग्रेस हैरिस, दीप्ति शर्मा, वृंदा दिनेश या पार्शी चोपड़ा में से कोई एक खेलते हुए दिखना चाहिए। श्वेता सहरावत, पूनम खेमकार, सोफी एक्कलस्टन, अंजलि सरवानी और राजेश्वरी गायकवाड़। गुजरात जायंट्स की बात करें तो बेथ मूनी इनकी विकेट कीपर और इनकी कैप्टन, हरलीन देओल, फीबी लिचफील्ड, वेदा कृष्णमूर्ति, एशली गार्डनर, हेमलता, कैथरीन ब्राइस, नेहराना, तनुजा कन्वर, लिया तहू और मेघना सिंह। एक चेंज हम यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लिया तहू की जगह हो सकता है लॉरा वुलवर्ड खेलती हुई दिखे, क्योंकि गुजरात जायंट्स का टॉप ऑर्डर दोनों ही मैचेस में फेल हुआ है। अब बात करेंगे दोस्तों वेन्यू एनालिसिस की, तो ये गेम खेला जाएगा चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलोर में ही, जहाँ पे इस सीजन में अगर देखा जाए तो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर अभी तक 140 रन का रहा है एंड टीम बैटिंग सेकंड का डोमिनेंस रहा है। पिछले 6 मैचेस जो इस सीजन में हुए हैं 5 बारी टीम्स चेस करते हुए जीती हैं। पेस वर्सेस स्पिन की अगर मैं बात करूं तो 43.5 ओवर्स पेसर्स ने डाले हैं, बट 38% ऑफ द विकेट्स ही निकाली हैं। वहीं स्पिनर्स ने 56.5 ओवर्स डाले हैं एंड अराउंड 62% विकेट्स निकाली हैं। तो यहाँ पे स्पिनर्स का ज़्यादा आपको दबदबा दिखेगा, 39 विकेट्स निकाल चुके हैं इस सीजन में सो फार। वहीं पेसर्स ने 24 विकेट्स निकाली हैं। अब बात करेंगे दोस्तों रिकॉर्ड्स इन T20s की सिंस जुलाई 2023। तो पहले देखते हैं यूपी वॉरियर्स के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो यहाँ अट्टापट्टू ने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं, ऑल्दो अभी इस सीजन में खेलते हुए नहीं दिखी हैं। 1066 रन्स बना चुकी हैं, 34 की एवरेज से 8 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुकी हैं सिंस जुलाई 2023। ग्रेस हैरिस आती है नंबर 2 पे, जिन्होंने ऑलमोस्ट 28 की एवरेज से 782 रन्स बनाए हैं 32 इनिंग्स में, 3 बारी हाफ सेंचुरी लगाई है। फिर आती है तैला मेघरत, जिन्होंने 23 की एवरेज से 613 रन्स बनाए हैं 30 इनिंग्स में। एलिसा हीली की अगर मैं बात करूँ तो 23 की एवरेज से 367 रन्स बना चुकी हैं 16 इनिंग्स में। यूपी वॉरियर्स के बॉलर्स में अट्टापट्टू ने ही सबसे ज्यादा विकेट्स ली हैं, 25 विकेट्स ऑलरेडी निकाल चुकी हैं। सोफी एक्कलस्टन ने 22 विकेट्स ली हैं 14 की ब्रिलियंट स्ट्राइक रेट से 14 इनिंग्स में। तालिया मेघरत 19 विकेट्स निकाल चुकी हैं। वहीं दीप्ति शर्मा ने 16 विकेट्स निकाली हैं 22 की स्ट्राइक रेट से। गुजरात जायंट्स के बैटर्स में बेथ मूनी ने सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं, 1003 रन्स बना चुकी हैं 29 इनिंग्स में, बहुत ही अच्छी एवरेज से। 46 की एवरेज से रन्स बनाए हैं, जिसमें 9 बारी हाफ सेंचुरी लगाई है और 1 सेंचुरी भी लगा चुकी हैं। लॉरा वुलवर्ड ने 921 रन्स बनाए 34 की एवरेज से 31 इनिंग्स में। फीबी लिचफील्ड बना चुकी हैं 31 की एवरेज से ही 778 रन 32 इनिंग्स में। एशली गार्डनर की बात करें तो 443 रन इन्होंने भी बनाए हैं 26 इनिंग्स में। इनके बॉलर्स में गार्डनर हैज बीन द पिक ऑफ द बॉलर्स, 33 विकेट्स निकाली 28 इनिंग्स में, 18 की स्ट्राइक रेट से। लिया तहू ने 17 विकेट्स निकाली हैं 15 इनिंग्स में। कैथरीन ब्राइस भी 16 विकेट्स निकाल चुकी है। इसके अलावा अगर आप तनुजा कन्वर देखोगे तो 5 विकेट्स निकाली हैं 3 इनिंग्स में, 12 की ब्रिलियंट स्ट्राइक रेट से। तो ये होगी दोस्तों रिकॉर्ड्स की बात। अब हम बनाएंगे अपनी बेस टीम, जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पर, जहां पर होता है लोएस्ट कमीशन। ये लोएस्ट कमीशन अगर आप देखोगे हेड टू हेड कॉन्टेस्ट और स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट में, तो आप एंट्री फी कंपेयर कर सकते हो फैंटेसी अखाड़ा पर एंड बाकी प्लेटफॉर्म्स पे, काफी डिफरेंस है। तो आपको क्यों कहीं और खेलना है जब फैंटेसी अखाड़ा आपको दे रहा है लोएस्ट कमीशन, एंड ये आप एज गुड एज अपने प्रॉफिट में भी काउंट कर सकते हो। फैंटेसी अखाड़ा का जो लिंक है आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, एंड आप ऐप स्टोर पे जाके सर्च करोगे फैंटेसी अखाड़ा के नाम से तो आपको वहां पे भी मिल जाएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप हमारे रेफरल कोड व्यू स्पोर्ट यूज करोगे तो आपको आगे जाके और भी एक्साइटिंग ऑफर्स फैंटेसी अखाड़ा पर मिल सकते हैं। अब बनाएंगे दोस्तों अपनी हम बेस टीम। तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में श्योर शॉट बेथ मूनी को आप लेके जाओगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिनेरियो। आप इनका मैचअप भी देखोगे वर्सेस यूपी बॉलर्स, तो आप देख सकते हो हर एक बॉलर को बहुत ही बेहतरीन खेलना जानती हैं।
दीप्ति शर्मा के अगेंस्ट 20 इनिंग्स में से केवल 5 बार आउट हुए हैं, 34 का एवरेज है। तालिया मैकग्राथ के अगेंस्ट 64 का एवरेज। सोफी एक्कलस्टन को भी बहुत ही बेहतरीन खेला है 52.5 की एवरेज से। तो बेथ मूनी इररिस्पेक्टिव ऑफ द टॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी आपके लिए। इसके अलावा हम यहाँ पे एलिसा हीली को भी लेके जाएंगे अपनी बेस टीम में। काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्टिंग नॉक से आ रही हैं, 33 बनाया था पिछले गेम में इन्होंने। एंड इसके अलावा कीपिंग से भी काफ़ी वैल्यू है। अगर आप देखोगे इस सीजन में जो गुजरात जायंट्स के बैटर्स हैं 4 विकेट इन्होंने स्टंपिंग्स को खोई हैं। एंड इसके अलावा हीली ने 2 स्टंपिंग्स हेड टू हेड में भी करी थी पिछले सीजन में। तो आपको कीपिंग से भी काफ़ी सारा पॉइंट्स हीली यहाँ पे दिला सकती हैं अलॉन्ग विद हर बैटिंग वैल्यू। एंड अगर आप इनका मैचअप देखोगे वर्सेस जीजी बोलर्स, तो हाँ थोड़ा थ्रेटफुल लिया तहू के साथ इन्हें है, क्योंकि 6 बार लिया तहू इन्हें 19 इनिंग्स में से आउट कर चुकी है। तो उनके अगेंस्ट थोड़ा सा संभल के इन्हें खेलना होगा। बैटिंग सेक्शन में बात करते हैं। यहाँ पे फिलहाल हम एक ही बैटर लेके जाएंगे अपनी बेस टीम में, जो कि होगी ग्रेस हैरिस। प्लेयर ऑफ द मैच थी हेड टू हेड के दोनों मैचेस लास्ट सीजन में एंड काफी प्रोलिफिक रन स्कोरर रही है इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कॉम्पिटिशन। अगर मैं इनका WPL का रिकॉर्ड की बात करूं, 8 इनिंग्स में 54 की एवरेज से 323 रन ऑलरेडी ये बना चुकी हैं एंड स्ट्राइक रेट रहा है 164 का। लास्ट मैच में हमने देखा अपने फुल कोट ऑफ ओवर्स डाल रही थी। मैंने आपको बताया था यस्थिका ओपन करेंगी तो ग्रेस हैरिस भी आपको ऊपर ही बॉलिंग करते हुए दिखेंगी। एंड सिमिलरली इस गेम में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपने फुल कोट ऑफ ओवर्स डालेंगी, क्योंकि गुजरात जायंट्स के टॉप ऑर्डर में भी 2 लेफ्ट हैंडर्स इस वक्त मौजूद हैं। मोरओवर अगर आप हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करो तो 2 इनिंग्स में 131 रन बना चुकी हैं। दोनों ही इनिंग्स में हाफ सेंचुरी इन्होंने लगाई थी। एंड वेन्यू रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो 3 इनिंग्स में 93 रन बना चुकी हैं इस सीजन में ऑलरेडी। एंड इसके अलावा 2 विकेट्स भी यहाँ निकाल चुकी हैं। तो ग्रेस हैरिस इनफैक्ट एक काफ़ी अच्छी सेफ कैप्टनसी मटेरियल भी हो जाएंगी इस मैच के लिए। ऑलराउंडर सेक्शन में हम यहाँ पे लेके जाएंगे तालिया मैकग्राथ को, एशली गार्डनर को, दीप्ति शर्मा को और कैथरीन ब्राइस को। तालिया मैकग्राथ की अगर मैं बात करूं तो पिछले हेड टू हेड गेम में हाफ सेंचुरी ये बनाकर आ रही हैं। इस सीजन में फॉर्म थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, बट एक्सीलेंट रिकॉर्ड है इनका ओवरऑल इस कंपटीशन में। 11 इनिंग्स में इन्होंने 300 से ऊपर रन बनाए हैं। इसके अलावा तालिया मैकग्राथ आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन देंगी, तो एक श्योर शॉट पिक ये बन जाती हैं बेस टीम में। एशली गार्डनर की बात करूं तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में 2 इनिंग्स में 85 रन इन्होंने बनाए हैं। एंड इनका मैचअप वर्सेस आप यूपी बैटर्स अगर देखोगे तो इन्होंने डैनी वाइट को 11 इनिंग्स में से 3 बार आउट किया है। तालिया मैकग्राथ को 8 इनिंग्स में से 3 बार आउट कर चुकी हैं। एंड इसके अलावा ग्रेस हैरिस को भी 1 बार इन्होंने आउट किया है। दीप्ति शर्मा की बात करें तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में 2 विकेट्स अभी तक निकाल चुकी हैं। पिछले मैच में हमने देखा था नंबर 5 पे बैटिंग करने आई थी एंड अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन भी करके गई, 27 नॉट आउट बना के गई। अगेन हम इन्हें एक्सपेक्ट करेंगे कि शायद इस मैच में भी नंबर 5 पे ही बैटिंग करेंगी। अगेन आपको बैटिंग बॉलिंग से अच्छी वैल्यू दे सकती हैं। इस वेन्यू की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगेन इन्होंने ऑलराउंड कंट्रीब्यूशन किया है। 11 इनिंग्स में 14 विकेट्स इस वेन्यू पे निकाल चुकी हैं एंड 10 इनिंग्स में 58 की एवरेज से 231 रन भी बना चुकी हैं। प्लस अगर आप इनका मैचअप भी देखोगे वर्सेस गुजरात जायंट्स के बैटर्स, तो आप यहाँ देखोगे बेथ मूनी को 20 इनिंग्स में से 5 बार आउट किया है। इसके अलावा एशली गार्डनर को 4 बार आउट कर चुकी हैं एंड फीबी लिचफील्ड को भी इन्होंने 1 बार आउट किया है। तो ये हो गए हमारे ऑलराउंडर्स दोस्तों। अब हम बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो एक ही बॉलर को अपनी बेस टीम में लेके जाएंगे, जो है सोफी एक्कलस्टन यूपी वॉरियर्स की। अगेन एक बहुत ही केपेबल बॉलर हैं, अभी तक तीनों मैचेस में विकेट निकाल कर आ रही हैं। आप इन्हें इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिनेरियो ड्रॉप नहीं कर सकते अपनी टीम से। हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी 2 इनिंग्स में 3 विकेट्स ये निकाल चुकी हैं। एंड इनके मैचअप की अगर मैं बात करूं वर्सेस गुजरात जायंट बैटर्स, तो आप यहाँ देखोगे एशली गार्डनर को 3 बार आउट किया है, वेदा कृष्णमूर्ति को भी 3 बार आउट किया है, स्नेह राणा को 2 बार आउट कर चुकी हैं, हरलीन देओर, कैथरीन ब्राइस को भी 1 बार आउट किया है। बेथ मूनी को छोड़ के बाकी सारे बैटर्स ने स्ट्रगल किया है इनके अगेंस्ट। तो यहाँ पे हम जाएंगे डेफिनेटली सोफी एक्कलस्टन के साथ। तो दोस्तों ये बन गई हमारी बेस टीम, जहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में दोनों विकेट कीपर्स को लेके जाएंगे हीली और मूनी। बैटिंग सेक्शन में ग्रेस हैरिस हो गई। ऑलराउंडर सेक्शन में हम जाएंगे तालिया मैकग्राथ के साथ, दीप्ति शर्मा के साथ, एशली गार्डनर और कैथरीन ब्राइस। एंड बॉलिंग सेक्शन की बात करूँ तो सोफी एक्कलस्टन। अब हम बनाएंगे अपनी सिनेरियो वाइज टीम। एंड वो बनाने से पहले आपको फिर से याद दिला दूं कि WPL का जो सीजन पास है लाइव है व्यू स्पोर्ट की ऐप पे, केवल 249 रुपीज़ में जितने भी WPL के अब मैचेस बचे हैं आप सबका फैंटेसी 11 देख सकते हो। एंड जिन लोगों को IPL भी खेलना पसंद है, IPL भी शुरू होने वाला है, कोई समय नहीं बचा है उसमें भी अब, तो WPL प्लस IPL कंबाइंड सीजन पैक भी लाइव है व्यू स्पोर्ट की ऐप पे, जो कि आपको मिल जाएगा 1199 रुपीज़ में। तो आप जो खेलना पसंद करते हो उस हिसाब से आप ये पैक अवेल कर सकते हो। अब दोस्तों अगर मैं बनाऊं सिनेरियो वाइज टीम, तो पहले अगर यूपी बॉलिंग कर रही है तो हमने देखा है कि यहाँ पे चेजिंग पैटर्न ही रहा है। तो पहले अगर यूपी बॉलिंग कर रही है तो हम यहाँ पे यूपी के बॉलर्स को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जो भी पहले बैटिंग कर रहा है उनके विकेट्स ज़्यादा कंपैरेटिवली गिर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा अपार्ट फ्रॉम द 8 मेंबर बेस टीम 9th प्लेयर जो हम लेके जाएंगे वो बन जाएगी राजेश्वरी गायकवाड़। हेड टू हेड में 2 इनिंग्स में 2 विकेट्स ही निकाल चुकी हैं। इसके अलावा अगर आप इनका वेन्यू रिकॉर्ड देखोगे तो बॉलिंग फर्स्ट काफ़ी अच्छा है। 9 इनिंग्स में 13 विकेट्स इस वेन्यू पे निकाली हैं।
15 की स्ट्राइक रेट से, जो कि स्ट्राइक रेट बढ़ के 32 का हो जाता है बॉलिंग सेकंड। 10th प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पे किरण नवगिरे को चांस देना चाहेंगे, क्योंकि ओपन करते हुए दिखेंगी एंड चेस करते हुए ओपनर्स को आपको यहाँ बैक करना चाहिए। प्लस लास्ट मैच में भी हमने देखा बहुत ही ब्रिलियंट हाफ सेंचुरी लगाकर आ रही हैं। हेड टू हेड में एक हाफ सेंचुरी है, इस वेन्यू पे भी अब एक हाफ सेंचुरी हो गई है। एंड अगेन लाइक आई सेड, लास्ट मैच में ओपन करते हुए इतनी बेहतरीन पारी ने खेली है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मैच में भी ओपन करते हुए ये दिखेंगे। 11th प्लेयर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आप यहाँ पे अंजलि सरवानी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया पहले बॉलिंग करते हुए उस साइड के बॉलर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बट अगर आप कोई एक गुजरात का बॉलर लेके जाना चाहते हैं तो तनुजा कंवर के साथ भी डेफिनेटली इस सिनेरियो में जा सकते हैं। अगर मैं अंजलि सरवानी की बात करूं तो 20th ओवर लास्ट गेम में डालते हुए दिखी थी, एंड अगेन डेथ में आपको बॉलिंग डालते हुए दिखनी चाहिए अगर ये खेलती हैं तो। एंड इसके अलावा डिसेंट वैल्यू प्रोवाइड करेंगी आपको ये न्यू बॉल से भी। तो दोस्तों ये बनेगी हमारी टीम। अगर यूपी पहले बॉलिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में मूनी और हीली, बैटिंग सेक्शन में हम यहाँ लेके जाएंगे ग्रेस हैरिस और किरण नवगिरे को, ऑलराउंडर सेक्शन में होगी तौलिया मेगरा, दीप्ति शर्मा, एशली गार्डनर और कैथरीन ब्राइस, एंड बॉलिंग सेक्शन में सोफी एक्कलस्टन, राजेश्वरी गायकवाड़, एंड जो 11th प्लेयर बचता है अंजलि सरवानी या फिर तनुजा कंवर, किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। अब अगर गुजरात जायंट्स पहले बॉलिंग करती है तो क्या बनेगी हमारी टीम? अगेन यहाँ पे गुजरात पहले बॉलिंग कर रही है तो हम उसके बॉलर्स को प्रेफर करेंगे। यहाँ पे एज 9th प्लेयर आप लिया तहूहू के साथ जा सकते हो। अगर मैं इनके मैचअप्स की बात करूं वर्सेस यूपी बैटर्स, तो इन्होंने अलीसा हीली को परेशान किया है, तालिया मेगरत को परेशान किया है, एंड ग्रेस हैरिस को भी आउट कर चुकी हैं। एंड हमने देखा है पिछले मैचेस में भी कि ऊपर जो बॉलिंग करने आ रहे हैं बॉलर्स, वो काफ़ी विकेट्स भी लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अपनी एक्सप्रेस पेस से ये किरण नवगिरे का एटलीस्ट विकेट लेते हुए दिख सकती हैं। पर मोस्टली हो सकता है लॉरा वुलवर्ड खेलते हुए दिखे इनकी जगह पे, क्योंकि टॉप ऑर्डर गुजरात जायंट्स का दोनों ही मैचेस में फेल हुआ है। 10th प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पे जाएंगे तनुजा कंवर के साथ, जो कि एकलौती गुजरात जायंट्स की बॉलर है जो दोनों गेम्स में सो फार विकेट्स निकाल कर आ रही हैं। प्लस बैटिंग से भी आपको ये काफी वैल्यू देती है। पिछले 1-1.5 साल से इन्होंने अपनी बैटिंग पे भी काफी काम किया है, एंड वो आपने देखा गुजरात जायंट्स के फर्स्ट मैच में जहां पे ये टॉप स्कोरर बनी थी बैटिंग से अपनी टीम के लिए। एंड यूपी वॉरियर्स ने 5 विकेट्स खोई हैं टू लेफ्ट आर्म स्पिन इस सीजन, एंड इनका स्ट्राइक रेट रहा है 12 का। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे तनुजा कंवर स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट एक बहुत अच्छी पिक साबित हो सकती है। 11th प्लेयर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे या तो आप राजेश्वरी गायकवाड़ को दोनों सिनेरियो में ट्राई कर सकते हो, या फिर आप श्वेता सहरावत के साथ जा सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बैटिंग फर्स्ट करते हुए ऊपर टॉप ऑर्डर के विकेट्स गिरना थोड़ा ज्यादा पॉसिबल है। तो वहां पे आप नीचे श्वेता सहरावत को बैक कर सकते हो, वो भी आपको बैटिंग से कुछ पॉइंट्स दे सकती हैं। अगर आप गुजरात जायंट से किसी के साथ जाना चाहते हो तो आप हरलीन दियोल के साथ जा सकते हो, क्योंकि अगेन चेस करते हुए वो ओपन करेंगी एंड एक अच्छा ऑप्शन बन जाती हैं। तो दोस्तों ये बनेगी हमारी टीम जब गुजरात जायंट्स पहले बॉलिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में मूनी और हीली, बैटिंग सेक्शन में हम यहाँ पे लेके जाएंगे ग्रेस हैरिस को ही, ऑलराउंडर सेक्शन में तालिया मेगरत, एशली गार्डनर, दीप्ति शर्मा, कैथरीन ब्राइस। बॉलिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हो जाएंगे तनुजा कंवर, लिया तहूहू, सोफी एक्कलस्टन। एंड 11th प्लेयर के लिए या तो आप यूपी की राजेश्वरी गायकवाड़ या श्वेता सहरावत के साथ जा सकते हो, नहीं तो गुजरात जायंट्स की हरलीन देओल के साथ भी जा सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं सेफ कैप्टनसी पिक्स की। तो यहाँ पे जो सेफेस्ट कैप्टनसी पिक्स रहेंगी वो होगी एक तो ग्रेस हैरिस, आपको दोनों बैटिंग बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन देंगी, सोफी एक्कलस्टन जो आपको हर मैच में विकेट दिलाकर ही जाती हैं, एशली गार्डनर, एंड इसके अलावा बेथ मूनी को भी हम यहाँ बैक करेंगे। अगर मैं डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स की बात करूं तो हम जाएंगे दीप्ति शर्मा के साथ और तालिया मेगरत के साथ। तालिया मेगरत के साथ एक बात याद रखने वाली ये है, अगर शी इज द ओनली पेस बॉलर इन द लाइनअप तो इनकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, एंड तब आप इन्हें सेफ कैप्टन भी मान सकते हैं। बट अगर 2 पेस बॉलर्स खेलते हैं तो वहां इनकी वैल्यू थोड़ी घट जाएगी, तो एक डिफरेंशियल कैप्टनसी के रूप में आप इन्हें लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। जो इस गेम का फाइनल फैंटेसी कॉम्बिनेशन है वो आपको मिलेगा व्यू स्पोर्ट की ऐप पर ही, उसका लिंक भी है पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में, तो ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।